नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है नवोदय क्लासेस 2020 में। नवोदय क्लासेस 2020 नवोदय विद्यालय की एकमात्र फ्री ऑनलाइन कोचिंग क्लासेस है, जहां पर आपको बहुत सारे टेस्ट वगैरह जो क्लास है वो सब कुछ प्रोवाइड होता है, जिससे आपकी तैयारी और भी ज़बरदस्त हो सके। ठीक है, तो आज ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। आज हम जो आईक्यू टेस्ट सीरीज़ के अंतर्गत जो हमारा आईक्यू टेस्ट लैंग्वेज आईक्यू टेस्ट चल रहा था वो फर्स्ट चल रहा है, उसके अंतर्गत हमने 2 पैसेज कंप्लीट कर लिए हैं। आज हम तीसरे पैसेज की बात करेंगे। और अगर आप में से कोई भी बच्चा अगर हमारे साथ जुड़ना चाहता है तो वो हमें मैसेज कर सकता है। ठीक है, मैसेज कर यहाँ पर जो कॉन्टेक्ट नंबर आपको मिल रहे हैं, यहाँ पर 1 मिनट रुकिएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपको कॉन्टैक्ट नंबर दिए हुए हैं, यहाँ पर आप देख सकते हो। इन दोनों कॉन्टैक्ट नंबर पर आप कॉल या मैसेज करके आप ग्रुप में ज्वाइन हो सकते हैं। तो आईक्यू टेस्ट सीरीज़ लैंग्वेज टेस्ट दिख रहा है यहाँ पर। हम सबसे पहले इंस्ट्रक्शन पढ़ते हैं। इंस्ट्रक्शन में क्या दिया हुआ है कि इंस्ट्रक्शन दिस सेक्शन consists for 4 paragraphs. There are 5 questions on each paragraph. Read each paragraph carefully and answer the question given below it. यानी कि आपको जितने भी एवरी पैसेज है उसको केयरफुली रीड करना है और उसके नीचे जो क्वेश्चन आंसर दिया हुआ है उसको आपको देखना है। ठीक है, रीड ईच पैराग्राफ केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो इट। यानी कि इसके नीचे जो क्वेश्चन दिए हुए है उसको आपको देना है, उनका आंसर देना है। देर आर 4 पॉसिबल आंसर टू ईच क्वेश्चन नंबर्स ABCD. ओनली वन ऑफ these answer is correct. Choose the correct answer and each क्वेश्चन इन द इनक्लोज आंसर शीट। यानी कि जो भी आपको 4 पॉसिबल आंसर दिख रहे हैं उनमें से आपको एक चूज करना है, कोई भी ओनली वन चूज करना है और उसको आपको आंसर शीट में भर देना है। ठीक है, अल्फ़ाबेट ABCD आपको वहाँ पर ऑप्शन में मिल जाएंगे। नेक्स्ट अब देखिए, यहाँ पर हम बात करेंगे सीधे। फर्स्ट पैसेज हमारा हो चुका है, सेकंड भी हो चुका है, थर्ड पैसेज की यहाँ पर बात करेंगे। तो सबसे पहले थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं ताकि आपको अच्छे से दिखे। ठीक है, कोई दिक्कत ना हो। हाँ, यहाँ पर देखिए, इंडिया इज़ वोस्ट कंट्री विद एब्यूडेंट वाइल्ड लाइफ। यानी कि इंडिया है, हमारा देश भारत है, वो एक बहुत बड़ी कंट्री है। किसके साथ? विद एब्यूडेंट वाइल्ड लाइफ। यानी कि हमारी जो जो वन्य जीव प्रजातियां हैं, अलग अलग प्रकार की वाइल्ड लाइफ्स है, जहाँ पर बहुत सारे वन्य जीव प्राणी पाए जाते हैं, अलग अलग प्रकार के पेड़ पौधे पाए जाते हैं। उसके उसमें भी भारत सबसे मतलब कि एक बड़ी कंट्री के रूप में दिखता है, जिसमें से आपको टाइगर्स, लोयंस, एलिफेंट्स, रियॉन्स, ऑल काइंड ऑफ फिश एंड ब्यूटीफुल एक्जोटिक बर्ड्स आर फाउंड हियर। यहाँ पर अनेक प्रकार की प्रजातियाँ पाई जाती है, जिसमें आपको कुछ नेम्स भी दिए हुए हैं यहाँ पर, अलग अलग प्रकार के टाइगर्स, लोयंस, एलिफेंट्स, रियॉन्स अलग अलग प्रकार के दिए हुए हैं। इट इज सेड दैट it is said that every year we losing many animals। यानी कि ये बहुत दुख की बात है कि हम हर साल बहुत सारे एनिमल को खो रहे हैं, बहुत सारे एनिमल्स कम हो रहे हैं, अलग अलग प्रकार की प्रजातियां वो समाप्त हो रही है, उनका कोई अता पता ही नहीं है कि वो पहले थी भी या भी नहीं भी थी। ठीक है, तो हमारे बहुत सारी प्रजातियां कम हो रही है। यहाँ पर आगे देखिए क्या दिया हुआ है। ग्रीडी पीपल्स kills animals for their bones, skins and other part of and sell those item at the high price। यानी कि क्या कारण है कि जो लालची लोग है, ग्रीडी पीपल्स है, वो उनको मारते हैं। क्यों मारते हैं? उनकी हड्डियों के लिए, बोन्स, उनकी स्किन्स और अदर भी बॉडी पार्ट जितने भी है उनको आगे सेल करने के लिए, वो भी हाई प्राइस में, उनको हाई प्राइस में आगे सेल करते हैं, जिनसे उनको बहुत सारा फ़ायदा होता है, उनको बहुत सारी अर्निंग होती है। इसके कारण भी वो एनिमल्स को किल करते हैं। ठीक है, अब आगे देखिएगा क्या दिया हुआ है। मैनी कंपनीज अलाउ टॉक्सिक केमिकल टू फ्लो इनटू द रिवर वेयर एनिमल्स कम टू ड्रिंक वाटर एट द सेम टाइम। दूसरा रीज़न क्या दिया हुआ, दूसरा मतलब आगे पैसेज में क्या दिया हुआ है
कि एक तो जो कुछ लोग जो लालची होते हैं वो उनको मारते हैं क्योंकि उनका जो बॉडी पार्ट है, स्किन है, उनका स्किन मान सकते हैं, या फिर उनका अभी यहाँ पर दिया हुआ था ना, बोन्स, स्किन्स एंड अदर पार्ट, तो यहाँ पर आपको बहुत सारा मिल जाएगा। तो उसमें मतलब कि उसके कारण भी वो लोग उनको मारते हैं, उनको किल करते हैं। और दूसरा क्या है, बहुत सारी कंपनियां, मैनी कंपनीज आर अलाउड टॉक्सिक केमिकल टू फ्लो इनटू रिवर वेयर एनिमल्स कम टू ड्रिंक वाटर, यानी कि बहुत सारी कंपनियां हैं जो अपना जो भी प्रोडक्ट बनाने के बाद जो उनका पीछे केमिकल्स बच जाते हैं, उनको जो वो यूज नहीं करेंगे आगे भविष्य में, वो उनको रिवर में डालते हैं। और रिवर में जहाँ पर वो एनिमल्स पानी पीते हैं और जिनके पीने से वो केमिकल उनके शरीर में चला जाता है और उनकी मृत्यु हो जाती है। तो ये भी एक रीज़न है जिसके कारण एनिमल्स कम हो रही है, उनका लॉस हो रहा है हमारे एनवायरनमेंट में। एट द सेम टाइम, बाय कटिंग ट्रीज वी आर रिड्यूसिंग द फॉरेस्ट एरिया विच इज़ देयर नेचुरल होम, यानी कि काफ़ी लोग जो हमारे फॉरेस्ट होते हैं, जो पेड़ पौधे होते हैं, उनको कट करते हैं। और आप सभी को पता है जो एनिमल्स होता है उनका जो होम होता है या हाउस होता है, जो नेचुरल हाउस होता है, वो क्या होता है, फॉरेस्ट। वो फॉरेस्ट के अंतर्गत रहते हैं, फॉरेस्ट के अंदर रहते हैं। और जब फॉरेस्ट को ही कट किया जा रहा है तो वो रहेंगे कहाँ पर। और इसीलिए उनकी जो संख्या है वो धीरे धीरे कम हो रही है। ठीक है, तो वो एक रीज़न ये भी है कि पेड़ की कटिंग के कारण जो फॉरेस्ट एरिया है वो कम हो रहा है और उनके कारण उनकी संख्या भी कम हो रही है। आगे देखिए, वी इफ़ वी डू नॉट स्टॉप दिस, यानी कि अगर हमने इसको बंद नहीं किया, वी विल डैमेज द इकोसिस्टम, हम अपने जो पर्यावरण है, इकोसिस्टम है, उसको, जो एनवायरनमेंट है उसको उसका डैमेज हो जाएगा अगर हमने इसको नहीं रोका तो। ऑफ और प्लेनेट अर्थ, जो हमारी अर्थ है उसका जो इकोसिस्टम है वो डैमेज हो जाएगा अगर हमने ये चीज़ें नहीं रोकी तो। ठीक है, इसको स्टॉप नहीं किया तो। वी शुड मेक ऑल एफर्ट टू प्रोटेक्ट और वैल्यूबल हेरिटेज, यानी कि हमें जितने भी हमारे ओर से एफर्ट्स होने चाहिए जो इसको प्रोटेक्ट कर सके, इसको बचा सके, जो एनिमल्स हैं उनको बचा सके, वो हमें हर एफर्ट करना चाहिए जिससे एनिमल्स की संख्या कम ना हो। अब यहाँ पर क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन यहाँ पर आप लोग अभी बहुत सारे एनिमल्स होंगे या फिर बहुत सारे बर्ड्स होंगे जिसको आप सिर्फ अभी टीवी में या फिर मोबाइल्स फ़ोन में देखते हैं, आपने रियल में उनको नहीं देखा होगा। लेकिन जो आपके फादर है या आपके ग्रैंडफादर है, उन्होंने अपने रियल लाइफ में भी उनको देखा था। लेकिन अभी उनकी संख्या कहीं पर भी वो नहीं मिलते हैं। उनका रीज़न यही है कि उनकी संख्या ख़त्म हो गई है। वो उनकी जो प्रजाति थी, उनकी जो प्रजाति थी वो पूरी तरह से नष्ट हो चुकी है। अब वो कुछ भी, वो बर्ड्स या एनिमल्स नहीं बचे हैं जो हम देख सके। और जो अभी हम देख रहे हैं वो शायद आगे हमारे भविष्य में जो हमारे चिल्ड्रंस होंगे वो शायद उसको भी न देख पाए। उसका रीज़न अभी हमने यहाँ पर बात किया था कि मैनी पीपल्स किल एनिमल्स। जो केमिकल कंपनियां हैं वो अपना जो केमिकल है उसको रिवर में फ़्लो करते हैं, या फिर जो हमारी कटिंग, फॉरेस्ट को कट किया जा रहा है जिसके कारण एनिमल्स की संख्या है, नंबर्स है, वो धीरे 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 कम हो रहा है। आगे क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज़ द कोल्ड वैल्यूबल हेरिटेज। वैल्यूबल हेरिटेज हम किसको कहेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर लोयंस को कहेंगे, लोयंस को नहीं कहेंगे। टाइगर्स को कहेंगे, टाइगर्स को भी नहीं कहेंगे। बर्ड्स को कहेंगे, बर्ड्स को भी नहीं कहेंगे। क्यों नहीं कहेंगे भाई, लॉयंस को कहेंगे, टाइगर्स को भी कहेंगे, बर्ड्स को भी कहेंगे, लेकिन ये अलग अलग सिंगल दिया हुआ है। कहेंगे इस हिसाब से तो तीनों ऑप्शन राइट होने चाहिए। लेकिन जो ऑप्शन नंबर सी दिया हुआ है, एंटायर्ड वाइल्ड लाइफ, यानी कि पूरी जो वन्य जीव प्राणी है, प्रजाति है, उसको कहेंगे। तो जो हमारा ऑप्शन नंबर सी है, एंटायर्ड वाइल्ड लाइफ को हम वैल्यूबल हेरिटेज कहेंगे, जिसके अंतर्गत लोयंस भी इसके अंदर आ जाएगा, टाइगर भी इसके अंदर आ जाएगा और बर्ड्स भी इसके अंतर्गत आ जाएंगे। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी है वो आपका एकदम राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए 12 नंबर, द आर्टिकल गिव्स द रीजन्स फॉर द लॉस एनिमल्स,
यानी कि जो ये हमें पैसेज दिया हुआ है, आर्टिकल दिया हुआ है, इसके अंतर्गत कितने रीजन्स बताए गए हैं एनिमल के लॉस के, यानी कि एनिमल्स धीरे धीरे कम हो रहे हैं, इसके रीजन्स कितने बताए हैं। ऑप्शन ए 2, ऑप्शन बी 3, ठीक है, और ऑप्शन जो सी एंड डी है वो इस तरफ दिए हुए है, तो इसको थोड़ा सा ध्यान रखना। ऑप्शन सी है उसमें 4 है, ऑप्शन डी है उसमें 5 है, ठीक है। अब आगे देखिए, ऑप्शन यहाँ पर हम बात कर रहे थे कि जो एनिमल्स कम हो रहे हैं उसके रीजन्स हमारे जो आर्टिकल है, जो पैसेज है, उसमें कितने बताए गए हैं। तो यहाँ पर देखिए, मैंने अभी आपको बात की थी कितने कितने रीजन्स बताए गए हैं। तो यहाँ पर देखिए, लॉसिंग मैनी पीपल्स, फर्स्ट रीजन्स क्या है, ग्रीडी पीपल्स किल एनिमल फॉर देयर बोन्स, स्किन्स एंड अदर पार्ट ऑफ द सेल, दोज सेल आइटम एट हाई प्राइस, यानी कि उनको सेल करते हैं हाई प्राइस पर, ये फर्स्ट रीज़न है। सेकंड रीज़न क्या है, मैनी कंपनीज अलाउ टॉक्सिक केमिकल टू फ्लो इनटू द रिवर वेयर एनिमल्स कम ड्रिंक वाटर, यानी कि जहाँ पर एनिमल्स पानी पीते हैं उस पानी में, उस रिवर में केमिकल, कंपनियाँ केमिकल डाल देती है जिसके कारण उनके शरीर में केमिकल चले जाते हैं और मर जाते हैं, ठीक है। तो ये सेकंड रीज़न हो जाएगा। थर्ड रीज़न क्या हो जाएगा, एट सेम टाइम कटिंग ट्रीज वी आर रिड्यूसिंग फॉरेस्ट एरिया विच इज़ देयर नेचुरल होम, यानी कि हम फॉरेस्ट एरिया को कट कर रहे हैं जो कि उनका नेचुरल होम है, जहाँ पर वो रहते हैं, और हम उसको कट कर रहे हैं तो वो कहाँ पर रहेंगे, और धीरे धीरे वो भी, उनकी संख्या भी यहाँ पर कम हो रही है, रिड्यूस हो रही है। तो ये तीसरा रीज़न भी, थर्ड रीज़न भी हो जाएगा, उसके बाद में कोई रीज़न नहीं दिया हुआ है। तो टोटल कितने रीज़न दिए हुए हैं, तो टोटल 3 रीजन्स दिए हुए हैं एनिमल्स के लॉस के। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी है वो आपका एकदम राइट आंसर हो जाएगा। कौन कौन से रीजन्स दिए हुए इसके बारे में भी मैंने आपको पूरा बता दिया है। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, द ऑथर्स आर्ग्यूइंग, यानी कि ऑथर किसके बारे में आर्ग्यूमेंट कर रहा है या आर्ग्यूइंग कर रहा है, तो टू किल एनिमल्स, यानी कि एनिमल्स को किल करो, बिल्कुल वो उनको बचाने के बारे में बात कर रहा है। टू कट ट्रीज, बिल्कुल नहीं, वो कट करने के विरुद्ध है, उनके खिलाफ है कि कट मत करो, उनको भी सेव करो। फॉर ट्रेडिंग्स एनिमल्स, यानी कि एनिमल्स का व्यापार करो, उनका ट्रेड करो, ये भी नहीं है, एनिमल्स का ट्रेड भी नहीं करना चाहिए। टू प्रोटेक्ट वाइल्ड लाइफ, बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा कि जो हमारी वाइल्ड लाइफ है उसका प्रोटेक्ट करो। ये जो पैसेज है उसके बारे में यही आपका मुख्य उद्देश्य यही है कि आप जो आपकी वाइल्ड लाइफ है उसका प्रोटेक्ट करो। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी है वो आपका एकदम राइट आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए, द टर्म इकोसिस्टम इट इज़ यूज व्हेन वी टॉक अबाउट, यानी कि इकोसिस्टम है वो हम यूज़ कब करते हैं, जब हम किसके बारे में बात करते हैं, और एनवायरनमेंट, यानी कि जब हम अपने एनवायरनमेंट के बारे में बात करते हैं, वेदर के बारे में बात करते हैं, साइंटिफिक मेथड के बारे में बात करते हैं, या फिर क्लाइमेट के बारे में करते हैं। तो अभी मैंने आपको पैसेज पढ़ाया था, उस वक्त मैंने बताया था कि इकोसिस्टम का यूज़ हम हमारे एनवायरनमेंट में करते हैं, और अगर हमने ये सब नहीं रोका, पेड़ों को काटना, एनिमल्स को मारना, केमिकल रिवर को केमिकल में डालना, सॉरी केमिकल को रिवर में डालना, तो हमारा जो एनवायरनमेंट है, जो इकोसिस्टम है, वो बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाएगा, उसकी जो स्थिति है वो बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाएगी। तो यहाँ पर हमने एनवायरनमेंट के बारे में बात किया। बाकी वेदर यानी कि मौसम आपका एनवायरनमेंट के अंतर्गत आ जाएगा, और क्लाइमेट जलवायु भी आपके एनवायरनमेंट के अंदर आ जाएगी, और साइंटिफिक रीजन्स के बारे में कोई बात नहीं हुई है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए है वो आपका एकदम राइट आंसर हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन देखिए 15, इफ़ वी डोंट स्टॉप इट, यानी कि अगर हमने इसको नहीं रोका, फॉर होम इज़ द वर्ड दिस यूज हर, यानी कि ये वाक्य किसने यूज़ या किसके बारे में यूज किया गया है। किलिंग एनिमल्स, यानी कि एनिमल्स को किल करने के बारे में गलत है। कटिंग्स ऑफ ट्री को कट करने के बारे में गलत है। स्पॉइल योर एनवायरनमेंट, यानी कि एनवायरनमेंट ख़राब हो जाएगा, इसके बारे में बिल्कुल सही है। डेस्ट्रॉइंग बिल्डिंग्स, यानी कि बिल्डिंग्स नष्ट हो जाएगी, उसके बारे में। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी है ये तो गलत हो जाएगा कि बिल्डिंग्स नष्ट हो जाएगी, इसके बारे में कोई बात नहीं है। किलिंग एनिमल्स और जो कटिंग ट्रीज है ये ऑप्शन नंबर सी के अंतर्गत आ जाएंगे। यहाँ पर अलग अलग दिए हुए तो दोनों ही सही है, लेकिन हम दोनों को सही अलग दो तो ऑप्शन हम लगा नहीं सकते, तो यहाँ पर जो बेस्ट आंसर होगा वो 3 हो जाएगा, सी ऑप्शन,
यानी कि हम अपने पर्यावरण एनवायरनमेंट को बिगाड़ रहे हैं, उसका स्पॉइल हो रहा है। तो यहाँ पर किसको अगर नहीं रोका, अगर उस चीज़ को नहीं रोका तो हमारा पर्यावरण है, एनवायरनमेंट है, वो नष्ट हो जाएगा, स्पॉइल हो जाएगा। तो यहाँ पर आपको समझ में आ चुका होगा, इसका सी ऑप्शन एकदम राइट हो जाएगा। तो आज के लिए इतना ही, आगे फिर मिलते हैं 4th पैसेज के अंतर्गत कल की क्लास में। ओके बाय।